जय गणेश दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। गणपति बप्पा आप व आपके परिवार पर अपनी कृपा दृष्टि सदा सर्वदा बनाए रखे। दोस्तों, यदि आप अपने लाइफ में नया कुछ सीखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल अक्षय सागर को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। दोस्तों, हिंदू धर्म में श्रावण मास का विशेष धार्मिक महत्व होता है। इसे साल का सबसे पवित्र महीना माना जाता है। इस महीने को श्रावण मास या सावन मास भी कहते हैं। श्रावण में भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा बहुत श्रद्धा और भक्ति भाव से की जाती है। इस बार का सावन माह दो दुर्लभ संयोगों से भरा हुआ है। पहला तो इस बार श्रावण मास की शुरुआत सोमवार के पवित्र दिन से शुरू हो रहा है। दूसरा, इस बार पूरे सावन में 5 सोमवार के दिन पड़ेंगे। दोस्तों, श्रावण मास को भोलेनाथ का प्रिय महीना माना गया है। वैसे तो पूजा और व्रत के लिए सावन का पूरा महीना ही शुभ होता है, लेकिन इस महीने में सोमवार की खास विशेषता होती है। धार्मिक मान्यता के अनुसार सावन के पूरे महीने भगवान शिव धरती पर निवास करते हैं। इसलिए सावन मास में महादेव की पूजा और जलाभिषेक करने से भक्त की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। हर साल बेसब्री से भोलेनाथ के भक्तों को सावन का इंतजार रहता है। तो आइए जानते हैं कि इस साल 2024 में सावन कब से शुरू होगा और कितने श्रावण सोमवार आएंगे। सावन माह का महत्व क्यों है, सावन में शिव पूजा की महत्वपूर्ण तिथियां कौन कौन सी हैं, भगवान शिव के साथ गौरी पूजन का क्या महत्व है, मंगला गौरी व्रत कब कब पड़ रहा है, सावन में जो है पूजा की विधि क्या होगी, जो है सावन के क्या नियम है, कौन कौन से कार्य हैं जो हमको सावन में नहीं करने चाहिए। ये सारी जानकारी आपको आज के इस वीडियो में मिलने वाली है। लेकिन ये सब बताने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा। दोस्तों, इस साल सावन का महीना 22 जुलाई 2024 सोमवार से शुरू हो रहा है। इसका समापन 19 अगस्त 2024 सोमवार को होगा। ये बड़ा ही दुर्लभ संयोग है कि सावन की शुरुआत भी सोमवार से हो रही है और सावन का समापन भी सोमवार से हो रहा है। साल 2024 में सावन की शुरुआत और समाप्ति दोनों ही सोमवार से हो रही है, जिससे इसका महत्व दोगुना हो गया है। इस बार सावन 2024 में जो है 5 पड़ेंगे और 4 मंगला गौरी व्रत आएंगे। सावन का पहला सोमवार होगा 22 जुलाई को, और दूसरा सावन का सोमवार होगा 29 जुलाई को, तीसरा सावन का सोमवार होगा 5 अगस्त को, चौथा सावन का सोमवार होगा 12 अगस्त को और पांचवा सोमवार होगा 19 अगस्त को। सावन का महत्व क्या है, आइए अब ये भी हम जान लेते हैं। शास्त्रों में वर्णन है कि जब चातुर्मास में भगवान विष्णु ये योग निद्रा में चले जाते हैं, तब महादेव ही सृष्टि का पालन करते हैं। शिव पुराण के अनुसार सावन चातुर्मास का पहला महीना होता है, जिसके अधिपति शंकर जी हैं। इस दौरान भोलेनाथ पृथ्वी पर वास कर अपने भक्तों के दुख कष्ट दूर करते हैं। मार्कंडेय ऋषि ने लंबी आयु के लिए सावन माह में ही घोर तप कर शिव जी की कृपा प्राप्त की थी, जिससे दीर्घायु का वरदान मिला। यही कारण है कि सावन में शिव पूजा करने वालों के समस्त संकट दूर हो जाते हैं। सुख, समृद्धि, सफलता, लंबी आयु, धन, सुखी वैवाहिक जीवन, अच्छा जीवन साथी प्राप्त होता है। मृत्यु के बाद व्यक्ति जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाता है। सावन मास में शिव पूजा की महत्वपूर्ण तिथियां इस प्रकार हैं कि कौन कौन सी जो शिव पूजा है, शिव पूजा तो पूरे सावन मास में ही की जाती है, लेकिन कुछ विशेष तिथियां हैं जिनमें शिव पूजन का बहुत ही विशेष महत्व होता है। 4 अगस्त को सावन की अमावस्या पड़ रही है। 1 अगस्त को जो है गुरु प्रदोष व्रत पड़ रहा है कृष्ण पक्ष में। प्रदोष व्रत महीने में 2 बार होता है, एक कृष्ण पक्ष में और एक शुक्ल पक्ष में। तो जो कृष्ण पक्ष में पड़ने वाला प्रदोष व्रत है वो 1 अगस्त को पड़ रहा है गुरुवार को, और 2 अगस्त को सावन की शिवरात्रि है, जिसका बहुत ही महत्व होता है। शिवरात्रि पूरे साल में हर महीने शिवरात्रि होती है, लेकिन सावन की शिवरात्रि का विशेष महत्व होता है। 9 अगस्त को नाग पंचमी है, जिसमें भगवान शिव की जो नाग कन्याएं हैं उनका पूजन किया जाता है। 17 अगस्त को शनि प्रदोष व्रत है शुक्ल पक्ष का, जो प्रदोष व्रत शनिवार को पड़ रहा है, और 19 अगस्त को सावन की
पूर्णिमा है और इसी दिन रक्षाबंधन का त्यौहार भी मनाया जाता है। सावन में सोमवार व्रत करने का विधान तो है ही, इसके अलावा इस महीने में हर मंगलवार का भी विशेष महत्व होता है। उतना ही महत्व है जितना कि सोमवार का, उतना ही महत्व मंगलवार का भी होता है। सावन के मंगलवार भोलेनाथ की शक्ति माँ गौरी को समर्पित है। इन्हें मंगला गौरी व्रत कहा जाता है। इस दिन विवाहिता पति की सलामती और कुंवारी लड़कियां अच्छे वर की प्राप्ति के लिए व्रत करती हैं। 23 जुलाई को पहला मंगला गौरी व्रत है और 30 जुलाई को दूसरा मंगला गौरी व्रत है। 6 अगस्त को तीसरा मंगला गौरी व्रत है और 13 अगस्त को चौथा मंगला गौरी व्रत है। अब हम ये जान लेते हैं कि सोमवार की हमारी पूजन विधि क्या होनी चाहिए। वैसे तो सभी लोग पूजन अपने अपने ढंग से करते हैं, लेकिन हम कुछ चीज़ें जो है अगर मान लो हमारी जानकारी में नहीं है तो हम इस वीडियो के माध्यम से हम जान लेते हैं। शिव पुराण के अनुसार शिव जी की पूजा शाम के समय प्रदोष काल में श्रेष्ठ मानी गई है। वैसे तो सावन में शिव पूजा हर दिन करना श्रेष्ठ है, लेकिन सोमवार खास होता है। पहले दिन ब्रह्म मुहूर्त में स्नान कर सफ़ेद वस्त्र धारण कर लें। सफ़ेद जो है, क्योंकि सफ़ेद रंग भगवान भोलेनाथ को बहुत प्रिय है। अब भगवान भोलेनाथ की का पूजन जो है शाम के समय होता है, प्रदोष काल में होता है और पूरा दिन लोग बिना कुछ खाए पिए उपवास रखते हैं। लेकिन यदि हम पूरा दिन ऐसे उपवास नहीं रख सकते हैं, बिना खाए पिए नहीं रह सकते हैं, तो सुबह पूजा करके हम अपना फलाहारी ले सकते हैं, चाय पानी कर सकते हैं और शाम को भी हमें पूजन जरूर करना चाहिए। घर के मंदिर की साफ सफाई कर तांबे के पात्र में शिवलिंग को रखें। यदि घर में आप पूजन कर रहे हैं, मंदिर जाएं तो बहुत ही अच्छा होगा, लेकिन यदि मंदिर नहीं जा पा रहे हैं तो आप घर में एक तांबे का पात्र ले लें। उसमें जो है नीचे बेल पत्र रखें, उसके ऊपर शिवलिंग को स्थापित करें और भगवान को जो है जलाभिषेक करवाएं, दूध से उनका अभिषेक करें, चंदन लगाएं, बेलपत्र उनको अर्पित करें, अक्षत उनको अर्पित करें। इस तरह से विधि विधान से उनका पूजन करें। पंचामृत से अभिषेक करें। अभिषेक के समय जो है आप महामृत्युंजय मंत्र या ओम नमः शिवाय या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का आप जाप करते रहें। शिवलिंग पर अक्षत, फूल, धतूरा, सफ़ेद चंदन, गुलाल, अबीर, इत्र, शमी पत्र, ये सारी सामग्री जरूर चढ़ाएं। पार्वती जी की भी आप पूजा करें और माँ गौरी को की पूजा में जो है उनको सिंदूर और सुहाग सामग्री उनको अर्पित करें। खीर, हलवे और बेल के फल का भोलेनाथ को भोग लगाएं। घी का जो है आप चौमुखी दीपक लगाकर शिव चालीसा का पाठ करें और फिर शिव जी की आरती करें। दोस्तों, सावन के कुछ नियम होते हैं, कुछ कार्य ऐसे हैं जो हमें सावन मास में नहीं करना चाहिए, तो हम उन कार्यों को भी जान लेते हैं। सबसे पहली बात तो है कि सावन में जो है, जो हमारे भाई लोग हैं उनको जो है दाढ़ी, मूछ, बाल इत्यादि जो है नहीं कटवाना चाहिए, ये वर्जित होता है। उससे पहले, सावन शुरू होने से पहले ही आप ये जो है कर ले। जो है मांस मदिरा का सेवन ना करें, ब्रह्मचर्य का पालन करें। जिस दिन यदि आपने उपवास रखा है तो उस दिन आप ब्रह्मचर्य का पालन जरूर करें। सावन में बैगन, दूध, दही, हरी पत्तेदार सब्जियां ना खाएं। ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाएं। अपने गुस्से पर, अपने क्रोध पर आप काबू रखें और बुरे विचार, किसी के भी प्रति अपने मन में बुरे विचार ना लाएं। सावन सोमवार के व्रत के दिन व्यक्ति को स्वच्छता का पूरा ध्यान रखना चाहिए, साफ सफाई का बहुत ध्यान रखना चाहिए। हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार समुद्र मंथन के समय निकले सारे जहर को भगवान शिव ने अपने कंठ पर धारण कर लिया था और वो विष इतना खतरनाक था कि वो पूरी दुनिया को समाप्त कर सकता था। भगवान शिव ने सारे विष को पीकर दुनिया और सारे जीव जंतुओं की जो है रक्षा की, उनको बचाया। लेकिन वो जहर उनके गले में ही, उन्होंने कंठ पर ही उसको जो है रखा, तो इसी वजह से उन्हें जो है नीलकंठ कहा जाता है, क्योंकि उनका विष की वजह से उनका कंठ नीला हो गया था, इसलिए उनको नीलकंठ के नाम से भी जो है हम जानते हैं। इसके बाद सभी देवी देवताओं ने उस विष के असर को कम करने के लिए, उसकी ज्वाला को, उसकी गर्मी को कम करने के लिए गंगा जल और दूध से भगवान शिव का अभिषेक किया, उनको पिलाया जो है, ताकि जहर का असर जो है कम हो जाए। यही कारण है कि श्रावण में जो है कांवड़ यात्री और वैसे भी सभी लोग जो है दूर दूर से आते हैं और भगवान शिव को गंगा जल से और दूध से उनका अभिषेक जरूर करते हैं। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए हर हर महादेव।